महापुरुषों का सम्मान बना योगी सरकार का अभिमान। 14 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो गया। शिलान्यास के वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी भी मौजूद थे। जिस वीर जाट राजा को पूर्ववर्ती सरकारों ने भुला दिया, उनको न सिर्फ भाजपा सरकार ने याद रखा, बल्कि उनके नाम पर भव्य यूनिवर्सिटी बनना भी सुनिश्चित कर दिया। योगी आदित्यनाथ की सरकार में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की महान उपलब्धियों व उनके वीरतापूर्ण कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यूपी में सरकारें आती और जाती रही, लेकिन ये सब पहले कभी नहीं हुआ। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को मिले सम्मान का ही नतीजा था कि उनके पौत्र मीडिया के सामने आए और वर्तमान सरकार के कदमों की जमकर सराहना की। और ये पहली बार जो हमारी प्रेजेंट सरकार है, उन्होंने ये जो कदम उठाया है, मेरा ये मानना है कि ये बहुत पॉजिटिव कदम है। साल 1886 में यूपी के हाथरस में जन्मे महेंद्र प्रताप सिंह पहले विश्व युद्ध के समय अफगानिस्तान गए और वहां भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन कर दिया। अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति वो खुद बने। दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी ने जिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, वो कभी जनसंघ के खिलाफ चुनाव भी जीत चुके हैं। उन्होंने 1957 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी को मथुरा विधानसभा क्षेत्र से हराया था। महेंद्र प्रताप सिंह दानी राजा थे। अपने जीवन काल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वृंदावन के प्रेम महाविद्यालय सहित कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना में उन्होंने अपनी जमीन तक दान में दे दी थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी आंदोलन में शामिल होने, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने और ब्रिटिश सरकार की क्रूरताओं को उजागर करने के लिए साल 1932 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को नोबेल पुरस्कार के लिए मनोनीत भी किया गया। अब सवाल ये कि आखिर इतने महान राजा के बारे में हम सबको पहले कभी जानने या सुनने को क्यों नहीं मिला? क्यों पिछली सरकारों ने इतने वीर राजा के त्याग, समर्पण और निष्ठा को सम्मानित करना जरूरी नहीं समझा? क्यों वीरों की गाथाएं लोगों के सामने रखने से बचा गया? असल में पूर्ववर्ती सरकारों को वीरों को सम्मान देना व्यर्थ ही लगा। उन्होंने इसमें भी वोट बैंक ही ढूंढा और अंदाजा लगा लिया कि जो चले गए उनको सम्मान देने से क्या ही फायदा। यही वजह रही कि राजा महेंद्र प्रताप जैसे अनेकों वीर इतिहास के पन्नों पर गुमनाम बनकर रह गए। लेकिन वो कहते हैं ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2017 में यूपी के भीतर शपथ ली योगी आदित्यनाथ ने, बस तभी से ही माहौल पूरा बदल गया। आज इतिहास के पन्नों पर जमी बरसों की धूल को साफ करके सबको सम्मान दिलाया जा रहा है। भारत के गौरवशाली इतिहास से सबको परिचित कराया जा रहा है। पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर सीएम योगी निरंतर कार्य करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। एक ईमानदार और योग्य सरकार से आमजन यही उम्मीद भी करता है।